मजा का खेज तरीके से बताया गया, बल्कि कहका वहां पर भी बुलंद हुआ कि पूरे रिकॉर्ड के अंदर साइफर की कॉपी मौजूद ही नहीं जिसके ऊपर केस चलाया जा रहा है। तो हैरानगी थी जजेस को कि जिस साइफर के ऊपर पूरा इतना केस बिल्ड किया गया, 10 साल कैद की सजा सुना दी गई साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को, वो साइफर की कॉपी जो अदालती रिकॉर्ड है उसके अंदर उस रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। कुछ इशारे जो है ना वो अभी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने आज कहा है कि जो तीनों केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना का हो, जो तोशा खाना के केस, जो ज्वेलरी वाला सेट के ऊपर जो सजा सुनाई गई थी, उसके बाद नैब का जो था, और दूसरा ये साइफर का, और तीसरा इद्दत में निकाह का केस, उन्होंने आज बताया कि तीनों के ऊपर जो है बहुत जल्द सजाएं जो है वो खत्म होने जा रही हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस का वाकई शुक्रिया अदा किया कि एक तो समाअत लंबी थी, 1 घंटा 45 मिनट तकरीबन उन्होंने दलाइल भी सुने, और उसके बाद फिर अब कल की डेट दे दी है और कल प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल मुकम्मल करेगी। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो वो किसी को नहीं दिखा सकते, उस पर बंद कमरों में बैठकर साबिक वज़ीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सजा सुना दी है। और कोर्ट के अंदर अगर वो साइफर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में अगली समाअत है या उससे अगली समाअत ये केस रद्दी की टोकरी में ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लार्जली डिस्कस हो रहा है कि जनाब साइफर केस तो उसके अंदर बिल्कुल उसकी तबाही निकल गई है। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सराब भाई। ये बता दें, लार्जली जो खुलासा आपने निकाला आज की समाअत से उस पर तो आते हैं, लेकिन साइफर केस के हवाले से जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि जनाब ये केस तो गया हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब इस केस को रद्दी की टोकरी में आज बाज़ाब्ता तौर पर मेरे ख्याल में फेंक दिया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर के जो दलाइल थे उसमें किसी भी किस्म का कोई जवाब जो है वो मौजूद नहीं था। अहम तरीन बात ये थी कि जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा था कि बनी गाला के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये साजिश जो है वो तैयार की गई थी। जबकि एफआईआर को जब पढ़ा गया तो ये बनी गाला की मीटिंग जो है वो 28 तारीख को होती है, जबकि जलसा 27 को हो जाता है। यानी कि जलसा पहले हो जाता है, इमरान खान कौम के सामने सच पहले रख देते हैं और उसके बाद साजिश होती है, और उस साजिश पर अमल एक दिन पहले हो जाता है। ये बड़ी हैरानकुन चीज थी, मजा का खेज थी, जिसके ऊपर अदालत में आज कह के भी लगते रहे काफी सारे। दूसरा अहम तरीन पॉइंट था कि दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया गया, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि कौन सा मुल्क था जिसको फायदा पहुंचाया गया, जरा हमें बता दे। तो वहां पर वो भी कोई दस्तावेज, कोई भी सबूत, कोई भी चीज दलील जो है वो मौजूद नहीं थी, और इसके ऊपर भी सुबकी उठानी पड़ी। तीसरी जो अहम तरीन सबसे चीज थी वो ये थी कि जो स्क्रिप्ट था वो सारे का सारा पढ़कर सुनाया गया बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से। जो इमरान खान की तकरीर थी 27 मार्च परेड ग्राउंड जलसा के अंदर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने भी कुछ 3 4 जुमले जो है वो बोले थे, और जब उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये क्या था, मुझे तो समझ नहीं आया, ना इसका कोई सर है ना पैर है। जिसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कहा कि सर इसी तकरीर के ऊपर 10 साल सजा सुना दी गई है जिसका सर पैर ही समझ नहीं आ रहा किसी को। तो जोराब भाई आप खुद अंदाजा लगाएं कि केस को किस तरह से चलाया गया। दूसरा अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि जो था ना ट्रायल ट्रायल कोर्ट के अंदर जब ट्रायल चलाया गया तो वो सारे का सारा आज जो कच्चा चट्टा है ना वो सामने खुल गया, और वो सारे का सारा पर्दाफाश हो गया कि ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से बेजाब्तगियां की गई, जिस तरह से गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया, ट्रायल चलाया गया जबरदस्ती, वकालत का हक छीन लिया गया, मर्जी के वकील लगा दिए गए, एक दिन के अंदर 24 24 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए गए, वकला को डेला जेल के बाहर रख दिया गया, गैर हाजिरियां लगा दी गई, और ये जो सारे का सारा मामला था वो सारे का सारा कच्चा चट्टा जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुल गया। और इमरान खान का मुझे एक कहा हुआ जुमला याद आ गया जो जेल के अंदर उन्होंने हमसे कहा था। तब हम साइफर की कवरेज करने जेल जाते थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन साइफर का ट्रायल ओपन कोर्ट में हुआ ना, ये सारे का सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा और अवाम के सामने सारा झूठ बेनकाब हो जाएगा। और आज हमें वो जुमला बार बार याद आ रहा था। अदालत के अंदर बैठे काफी साहबी भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि इमरान खान ने जो जुमला कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। जजेस के एक्सप्रेशंस क्या थे? जजेस के एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो हैरान थे कि ये केस क्या बनाया गया है। इस ये केस शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है। सबसे बड़ा अहम मामला ये भी था कि आजम खान के बयान के ऊपर हैरानगी थी कि आजम खान जो है वो क्या गवाह है, वो मुलजिम है, वो सुल्तानी गवाह है, या वो फिर क्या मतलब उनका करेक्टर समझ नहीं आया आज या किसी भी तरह से।
तो इसके ऊपर भी बड़े हैरान थे तमाम जजेस जो हैं। बल्कि जस्टिस जो हमारे आमिर आमिर साहब हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो इस बात पर भी हैरान थे कि ये सारी चीजें तो हम सुन सुन के थक गए, इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज इसमें ऐड कर दे। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आप खुद समझदार हैं कि आप इसमें और नई चीज हम कहां से लेकर आए, जब ये केस साबित ही नहीं कर सकते। और तमाम के तमाम दलाइल, नुक्ते, शिक्के, तमाम के तमाम आर्टिकल अवाम तक वो अब याद हो चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, अब आगे केस चलाएं। फिर एक और आम चीज ये भी थी सोराब साहब के वहां पर 3 दफा समाअत को रोका गया। अच्छा। कुछ लम्हों के लिए, कुछ मिनट के लिए रोका जाता था, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आपस में मुशावरत करते थे। वो तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट की समाअत में कुछ 3 दफा उन्होंने आपस में मुशावरत भी की। बहरहाल बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल ने आज जो है वो तिया पांचा नहीं, जो है अब पूरे केस का कर दिया। आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दें, ये जो मुशावरत की है, आप बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर आप इसे कैसे इसकी तशरीह करेंगे? देखिए, वो जो अहम नुकात मैंने आपके सामने 3 4 रखे हैं, ये जब जब एस्टैब्लिश हो रहे थे कि ये वाकई ही ट्रायल कोर्ट में बेज़ाब्तियां की गई, जो बनी गाला मीटिंग का किसी किस्म का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। फिर सवाल हुआ कि किस मुल्क को फायदा पहुंचाया गया, उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, किसी मुल्क ने क्लेम नहीं किया। फिर अहम अहम तरीन डेवलपमेंट ये थी कि सवाल हुआ कि साइफर की मदरजात को ट्विस्ट करने का इल्जाम जो लगाया गया है, तो हम्म। हमें ये बताएं कि साइफर कहाँ है, ताकि हम देख सकें कि एफआईआर के अंदर जो इल्जाम लगाया गया है क्या वाकई ही साइफर के अंदर वो चीजें मौजूद हैं भी या नहीं, और इमरान खान के जो इल्जामात है वो किस कदर दुरुस्त हैं। तो वहां पर फिर मजा का खेज तरीके से बताया गया, बल्कि कहका वहां पर भी बुलंद हुआ कि पूरे रिकॉर्ड के अंदर साइफर की कॉपी मौजूद ही नहीं जिसके ऊपर केस चलाया जा रहा है। तो हैरानगी थी जजेस को कि जिस साइफर के ऊपर पूरा इतना केस बिल्ड किया गया, 10 साल कैद की सजा सुना दी गई सबक वजीर आजम और सबक वजीर खारजा को, वो साइफर की कॉपी जो अदालती रिकॉर्ड है उसके अंदर उस रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। तो सच कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? तो मेरे ख्याल में इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी थी, हैट्स ऑफ टू हिम, कि यार आज वो साइफर के पीछे शायद अपनी शक्लें छुपा रहे हैं लोग बैठे हुए। अच्छा, नहीं, फिर इसका मतलब ये मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर हुआ है कि जजेस ने इंसिस्ट किया कि जनाब आप बताएं कि साइफर का असल में कंटेंट क्या था, क्या डिस्कशन उसके अंदर क्या थी जिसे खान ने तोड़ मरोड़ कर बयान किया। तो इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन की जानिब से आया कि जनाब साइफर में क्या था? देखिए जी, प्रोसिक्यूशन शुरू से लेके आज तक एक ही चीज कर रही है जी, वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो टॉप सीक्रेट है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो वो किसी को नहीं दिखा सकते, उस पर बंद कमरों में बैठकर साबिक वज़ीर आजम और साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सजा सुना दिए। और कोर्ट के अंदर अगर वो साइफर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में अगली समाअत है या उससे अगली समाअत, ये केस रद्दी की टोकरी में ही जाएगा। वो टॉप सीक्रेट कह के उसको बचा रहे हैं और इल्जाम जो लगा रहे हैं वो सारे के सारे साबित करने में नाकाम है। सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। इस खबर की अभी तक तौसीक नहीं हो सकी है, वो बाहर जा नहीं सकते वैसे, क्योंकि उनके ऊपर अदालत के अंदर एक केस मौजूद है जिसमें बेजाब्तियों का कुछ मामला है। कुछ जो NA-46 के आमिर मुगल साहब है उनकी जमानत का एक केस था, जिसमें उन्होंने पहले जमानत दी, फिर बाद में कैंसिल कर दी, और तफ्तीशी ने यह करार भी कर लिया कि वो जमानत जो दी गई थी और फिर कैंसिल कर दी गई थी। तो उसके ऊपर उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से बाहर जा सकते हैं। मेरे मेरे पास इस किस्म की कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वो गए हैं तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम जो है इस वक्त खेला जा रहा है। और ये तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत आज अदालत में मौजूद थी। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की बेशतर क्यादत जो है, सीनियर क्यादत, वो आज कमरे अदालत में मौजूद थी। बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर कोहर, नईम हैदर पंजोता, उनके साथ साथ असद कैसर और सनाउल्लाह मस्ती खेल, तमाम लोग जो हैं, बड़ी क्यादत जो है काफी बड़ी तादाद में मौजूद थी। और कमरा अदालत में आज ऐसा लग रहा था कि इमरान खान का केस जो है वो लड़ रहा है, और मेरे ख्याल में इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर का प्रेशर भी था, क्योंकि ये चीजें डिस्कस हो रही थी मीडिया के ऊपर के जो कयादत है वो सीटों पर बैठ तो गई है, लेकिन खान को जेल से निकालने के लिए कोई सीरियस नजर नहीं आता। तो आज हमें वो एक्टिव एक्टिव होते हुए नजर आया। और फिर जब केस मुकम्मल हुआ तो अदालत के बाहर, कमरा अदालत से निकलते हुए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथा से बाहर निकले, तो वहां पर बड़ी शदीद किस्म की नारेबाजी भी आज इमरान खान के हक में हमें बड़े लंबे अरसे के बाद शायद दस्तूर पर देखने को मिली। और ये वन लास्ट कमेंट कीजिएगा कि ये भी आ रहा है कि बैरिस्टर सफदर साहब ने बाकायदा शुक्रिया भी किया आमिर फारूक साहब का कि जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने तारीख ज्यादा लंबी नहीं डाली, और कल इसके ऊपर दोबारा से समाप्त करेंगे। देखिए, कुछ इशारे जो है ना वो अभी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने आज कहा है कि जो तीनों केसेस हैं, चाहे वो तोशाखाना का हो,
जो तोशाखाना के केस, जो ज्वेलरी वाला सेट के ऊपर जो सजा सुनाई गई थी, उसके बाद नैब का जो था, और दूसरा ये साइफर का, और तीसरा इद्दत में निकाह का केस, उन्होंने आज बताया कि तीनों के ऊपर जो है बहुत जल्द सजाएं जो है वो खत्म होने जा रही हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस का वाकई शुक्रिया अदा किया कि एक तो समाअत लंबी थी, 1 घंटा 45 मिनट तकरीबन उन्होंने दलाइल भी सुने, और उसके बाद फिर अब कल की डेट दे दी है और कल प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।